हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे प्रिंसिपल कि क्या ऐसे तत्व हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये दो तरह से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल आंतरिक जो होते हैं, अंदरूनी हमें इफ़ेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल जो हमारे बाह्य तरफ से हमें इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है इंटरनल में हेरिडिटी, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल में आपके आएंगे हार्मोनल और नर्वस सिस्टम, फिजिकली वीकनेस, डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप और जेंडर। तो हेरिडिटी की बात करें, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा था, हेरिडिटी में जो हमें क्या है, हमारी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, मानसिक योग्यताएं हैं, वो हमें हमारे वंश से मिली हैं। उनके अकॉर्डिंग ही जैसे जैसे उसका वंश होता है, कुछ जो उसको आदतें मिली होती हैं वो हमारे अंदर आती हैं, जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि भी ऐसी ही होती है, वो भी हमें वंश और इससे ही मिलती है, और कुछ हमारा इन्वायरमेंट का भी इफ़ेक्ट होता है। इमोशंस, जो इमोशनल फैक्टर्स हैं, इमोशन कैसे हमारे उसको प्रभावित करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो फैमिली में अच्छा माहौल है तो वो हमारे ऊपर अच्छा साइड बाय साइड इफ़ेक्ट देगा। बट अगर मान लीजिए किसी इकोनॉमिकली या सोशली तौर पे हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो हमारी क्या है, ग्रोथ पे भी असर डालेगा और डेवलपमेंट में भी। इमोशनली यानी कि हम स्टेबल नहीं रह पाएंगे इमोशनली। ये सबसे हमारे ज़्यादा लाइफ में क्या है, इम्पोर्टेंस रखता है। अगर इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म या चाइल्ड अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो वो अपने काम पे ना ही फोकस कर पाएगा, ना ही उसमें लॉजिकल पावर अच्छी होगी, तो ये ऐसे काम करेगा, उसका डायरेक्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर जाएगा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे हमारी हाइट, वेट, ये सब इसमें मेज़र करते हैं। इसमें आएगा आपका हार्मोन्स, जैसे नर्वस सिस्टम आ गया हमारा, फिजिकली वीकनेस आ गई, डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप, यानी कि कोई भी आपको कोई क्रोनिक स्टार्टअप है, ये सारी। और जेंडर भी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालता है। बॉयज़ और गर्ल्स कुछ फैमिलीज़ में होता है, उसकी वजह से। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल्स यानी कि बाहरी टाइप से, जैसे कि इन्वायरमेंट इन द वोम ऑफ द मदर, जब चाइल्ड एज अ माँ के गर्भ में होता है। फिर इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ के बाद जो उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, वो इसमें आता है। एक्सीडेंट और इंसिडेंट इन लाइफ, एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना, बुरी कोई चीज़, इंसिडेंट यानी कि कोई घटना, दुर्घटना होगी कोई भी, अचानक से कुछ भी हो गया। इंसिडेंट ये घटना यानी कि कोई भी अच्छी या बुरी जो भी है, वो भी बाहरी टाइप से एक्सटर्नल तौर पे वो भी एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को असर करता है। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, उससे भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, मान लो किसी को चाइल्डहुड में ही कुछ ब्रेन में हो गया, मान लो किसी के सर पे कोई चोट आ गई है तो ब्रेन में उसकी कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर उसके लेग वगैरह पे, आर्म्स वगैरह पे कहीं पे भी चोट कुछ आई है तो उससे भी उसको कुछ ट्रॉमा कुछ हो सकता है, और वो फिज़िकली वीक भी हो सकता है, उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है। अगर मान लो किसी को कुछ लेग वगैरह में कोई एक्सीडेंट की वजह से कुछ हुआ है। और इंसिडेंट
घटना मीन्स कोई कुछ ऐसा मेंटली भी और फिजिकली भी कुछ इस टाइप से उसके साथ हो जाए, तब भी उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही फिजिकली और मेंटली उस पर इफ़ेक्ट डालता है। द क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, मेडिकल केयर और नरिशमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट कि घर में, बाहर, सोशली रूप से, स्कूल्स में, कहाँ उनके साथ कैसा उनको इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, कैसा उनका आसपास का क्या माहौल है, कैसा है। मेडिकल केयर और नरिशमेंट। मेडिकल केयर का मीन्स इसमें ये है कि कोई भी बच्चा जो है, मान लीजिए किसी को कोई डिसीज़ है, क्रोनिक डिसीज़ है, उसकी वजह से बच्चों को न्यूट्रिशन, उनके अगर डिजीज़ है उनको, उनके पास चाहे उनको कुछ भी हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बट क्या है उनके बॉडी तक वो न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंच पाता, या किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती, तो ये उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में चीज़ें मैटर करती हैं। डेवलपमेंट होगी नहीं होगी तो ये इस पे डिपेंड करता है कि उसको कैसी मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, उसको न्यूट्रिशन वाला फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्वालिटी ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द सोशल और कल्चरल फोर्सेस। मीन्स क्या है इसका, जो भी हमें उनकी क्या है, उनकी गुणवत्ता क्या है, जो हमें कुछ भी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, अपॉर्चुनिटी हमें मिल पा रही है नहीं है सोशल में, यानी कि जो हमारी सामाजिक और कल्चर है, जो हमारा सांस्कृतिक, जो हमें बल मिलता है, एक हमारे उसे इन्फोर्समेंट मिलती है कि हमें समाज में अच्छा बिहेव करना है, अच्छे से रहना है, बट उनको सोशली सपोर्ट ना मिले तो भी बच्चा क्या है, सोशली जो सामाजिक रूप से क्या है, वो एक अपने अंदर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, और दूसरा आगे नहीं आ पाता है, उसको फोर्स नहीं मिल पाती है, उसको इनकरेज करने वाला कोई नहीं होता है, तो ऐसे में भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पर ही असर पड़ता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में जो हमारा सोशली है, सामाजिक रूप से हमारी इकोनॉमिकली जो कंडीशन क्या है, अच्छी नहीं है, तो उससे भी बच्चे के ऊपर अब हर चीज़ देखो, जैसे बिना बजट के कोई भी चीज़ नहीं चल पाती है। कोई परिवार अच्छा है, कोई फैमिली अफोर्ड कर सकती है, फूड भी है और अदर जो आपकी स्टडी है या स्पोर्ट्स का है आपका, और हर तरह से कोई कोचिंग है, तो ये सारी चीज़ें हमारी सोशियो इकोनॉमिक्स जो हमारा क्राइटेरिया है उस पर बेस रहता है। इसकी वजह से भी बच्चे क्या है, पीछे रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इस पे भी असर पड़ता है बच्चे की। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो गए, वो भी आपका फूड और उससे ही रिलेटेड है। ये इसमें मनी भी आ सकती है कि न्यूट्रिशन तभी बच्चा एक लेगा जब उसको सही इन्वायरमेंट मिलेगा, इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रॉन्ग होगा उसका परिवार, और सोशियो रूप से भी वो स्ट्रॉन्ग होगा। पॉल्यूशन हम देखिए हर तरह से इसमें इफ़ेक्ट डालता है। आपने बहुत सारे पोल्यूशन पढ़े हैं, नॉइस भी है जिसमें, एयर है आपका, तो पोल्यूशन एक तरह से ये भी एक रोल प्ले करता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। पोल्यूशन से क्या है, बहुत सारी डिजीज़ लग जाती हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पनपते हैं जिससे बच्चे की स्किन पे या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी स्किन पे भी बहुत सारे इफ़ेक्ट डलते हैं। नॉइस से आपका सुनने की बच्चे को दिक्कत हो सकती है, अगर ज़्यादा ही मान लो बच्चा छोटा ही है और बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे कोई चीज़ उसको सुनाई जाए तो उससे क्या होता है, उसके ईयर्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और अदर्स जो वाटर पोल्यूशन से भी, अगर जहाँ पर वाटर पोल्यूशन पाया जाता है वहाँ अगर पानी में कुछ दिक्कत है तो उससे भी बच्चे को क्या है,
प्रॉब्लम, उसको स्किन डिजीज़ हो सकती है, उससे भी उसको बहुत परेशानी होती है, जिससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसका भी रोल निभाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं।